पहुंचे तो अलग ही अंदाज में नजर आए हैं। इमरान मसूद ने ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर यहां पर अपनी जो हाजिरी थी वो लगाई। हमारी सहयोगी रंजीता झा ने उनसे क्या कुछ खास बातचीत की, आप देखिए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हमारे साथ है बात करने के लिए और संसद में एक बस्ता लेकर पहुंचे हैं। ये ऑक्सीजन किट है। इसमें इमरान भाई, आबो हवा खराब तो है, प्रदूषण है, लेकिन क्या इसकी जरूरत हो रही है अभी? देखिए, अल्लाह ना करे, जो हालात बन गए हैं, जिस तरह का माहौल चल रहा है, क्योंकि रात भी मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और दिल्ली के अंदर ऐसी स्थिति भयावह पैदा ना हो जाए कि हर आदमी के कंधे के ऊपर ये सिलेंडर दिखाई दे और हर आदमी को अपने कंधे पर सिलेंडर लेकर घूमना पड़े, ऐसी स्थिति ना हो। इससे बचने के लिए अभी चेतने की जरूरत है, अभी जागने की जरूरत है। तो ये आप सिंबॉलिक तौर पर यहाँ दिखाने के लिए लाए हैं कि क्या इस तरह की स्थिति बन गई है दिल्ली में? मुझे रात सांस आने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि AQI लेवल बहुत हाई है। हम लोग फुट हिल्स में रहते हैं तो हो सकता है कि हमारे फेफड़े ज्यादा सेंसिटिव हो, हमें दिक्कत आकर के यहाँ हो रही है। लेकिन दिल्ली के लोगों की एवरेज उम्र 8 साल घट गई है। दिल्ली के अंदर आने वाले 10 साल में, मैडम गांधी ने आज आर्टिकल लिखा है, आने वाले 10 साल में 34,000 लोगों की मौत केवल एयर पोल्यूशन से हो सकती है। क्या जिस तरह से सरकार अपनी तरफ से कोशिश कह रही है कि कृत्रिम बारिश कराई जाएगी, यहाँ पर अलग अलग तरह के जो वादे हैं वो किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि सरकार इसको लेकर गंभीर है या फिर किसी तरह की? तो अरावली हिल्स को नष्ट ना किया जाता। अब ये कंक्रीट का जंगल बंद करिए, ये अरावली हिल्स को बचाइए। अरावली हिल्स बचेंगी तो ये सब कुछ बचेगा। अभी पॉल्यूशन को घटाने के काम होना चाहिए, ना कि इस प्रकार का काम होना चाहिए। पहुंचे तो अलग ही अंदाज में नजर आए हैं। इमरान मसूद ने ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर यहां पर अपनी जो हाजिरी थी वो लगाई। हमारी सहयोगी रंजीता झा ने उनसे क्या कुछ खास बातचीत की, आप देखिए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हमारे साथ है बात करने के लिए और संसद में एक बस्ता लेकर पहुंचे हैं। ये ऑक्सीजन किट है। इसमें इमरान भाई, आबो हवा खराब तो है, प्रदूषण है, लेकिन क्या इसकी जरूरत हो रही है अभी? देखिए, अल्लाह ना करे, जो हालात बन गए हैं, जिस तरह का माहौल चल रहा है, क्योंकि रात भी मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और दिल्ली के अंदर ऐसी स्थिति भयावह पैदा ना हो जाए कि हर आदमी के कंधे के ऊपर ये सिलेंडर दिखाई दे और हर आदमी को अपने कंधे पर सिलेंडर लेकर घूमना पड़े, ऐसी स्थिति ना हो। इससे बचने के लिए अभी चेतने की जरूरत है, अभी जागने की जरूरत है। तो ये आप सिंबॉलिक तौर पर यहाँ दिखाने के लिए लाए हैं कि क्या इस तरह की स्थिति बन गई है दिल्ली में? मुझे रात सांस आने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि AQI लेवल बहुत हाई है। हम लोग फुट हिल्स में रहते हैं तो हो सकता है कि हमारे फेफड़े ज्यादा सेंसिटिव हो, हमें दिक्कत आकर के यहाँ हो रही है। लेकिन दिल्ली के लोगों की एवरेज उम्र 8 साल घट गई है। दिल्ली के अंदर आने वाले 10 साल में, मैडम गांधी ने आज आर्टिकल लिखा है, आने वाले 10 साल में 34,000 लोगों की मौत केवल एयर पोल्यूशन से हो सकती है। क्या जिस तरह से सरकार अपनी तरफ से कोशिश कह रही है कि कृत्रिम बारिश कराई जाएगी, यहाँ पर अलग अलग तरह के जो वादे हैं वो किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि सरकार इसको लेकर गंभीर है या फिर किसी तरह की? तो अरावली हिल्स को नष्ट ना किया जाता। अब ये कंक्रीट का जंगल बंद करिए, ये अरावली हिल्स को बचाइए। अरावली हिल्स बचेंगी तो ये सब कुछ बचेगा। अभी पॉल्यूशन को घटाने के काम होना चाहिए, ना कि इस प्रकार का काम होना चाहिए।